मेन जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इसके रिसर्च मेथड का ये रहा स्टूडेंट जो हमारा सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। रिसर्च क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसके अंदर ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। मैं इसके अंदर आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह भेज दिया करूँगा, ताकि आप घर पे बैठ के वो टॉपिक के रिलेटेड अगर आपने हम उसको डिटेल में नहीं जा सकेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं उसमें हो सकेंगे हमारे, तो वो वीडियोज़ के ज़रिए आप चीज़ों को इंटरैक्ट कर लें। हम उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना लेंगे, उसके उसके ज़रिए कोई किसी को तालिब इल्म को कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, उसके ज़रिए कर लेंगे। प्लस मैं अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूँगा, आप उस ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे ईमेल्स करके जो है वो अपना काम जो है वो भेज सकेंगे। जैसे-जैसे असाइनमेंट्स चलती जाएँगी, वैसे-वैसे आप काम मुझे भेजते जाएँगे। ईमेल के ऊपर भी होगा, एलएमएस के ऊपर भी चीज़ें आती जाएँगी, वहीं पर चेक होती जाएँगी क्योंकि ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज़्ड है अब सारा एलएमएस के ऊपर। तो इसके ऊपर जो असाइनमेंट्स होंगी आपका तमाम स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो टाइमलाइन एलएमएस के ऊपर लगी होगी असाइनमेंट सबमिशन की, ज़ाहिर बात उसके बाद असाइनमेंट का टाइम ओवर हो जाएगा, फिर उसकी ग्रेडिंग और फिर वो चीज़ें सारी चल पड़ती हैं। इसलिए जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर होता रहा है कि तालिब इल्म मुझे टाइमलाइन के बाद भी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते रहे, मैं एंटरटेन करता रहा हूँ। देखिए क्योंकि अब ये सारा कुछ एलएमएस के ज़रिए चलेगा, तो फिर ये इसलिए जो है आप सब लोगों ने एहतियात करनी है कि आप लोगों ने जो भी असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है, चलानी है, वो सारी की सारी जो है वो सारी उसी के थ्रू होगी और इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को टाइमली जो है आप सबमिट करें। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है टुवर्ड्स द रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च के अंदर रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, थीसिस कैसे लिखे जाते हैं, व्हाइट पेपर्स कौन से होते हैं, टेक्निकल पेपर्स कौन से होते हैं और इसके अंदर डिसर्टेशन क्या आती है, पेपर्स को रीड आउट कैसे करना है, पेपर फाइंड आउट कैसे करने हैं और पेड पेपर कैसे देखने हैं, अनपेड कैसे मिलते हैं, जर्नल्स कौन से होते हैं, जर्नल्स की टाइप कौन-कौन सी होती हैं, किस-किस कौन सा अच्छा जर्नल होता है, कौन सा मसलन कि ऐसे ही किसी काम के जर्नल नहीं होते। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इसी के ऊपर फ़ोकस करनी है रिसर्च के अंदर। रिसर्च के प्रोसेस क्या होते हैं, रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, कौन-कौन सी स्टेजेज़ होती हैं, कौन-कौन से सेक्शंस होते हैं, रिसर्च की आगे फर्दर टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, कौन-कौन सी रिसर्च की टाइप्स के अंदर कौन-कौन से बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे इस रिसर्च मेथड के अंदर। ठीक हो गया? एस्पेक्ट्स है साइंटिफिक रिसर्च कैसे करनी है और प्रैक्टिकल एडवाइसेस कैसे होंगी वो मैं आपको दूँगा। ज़ाहिर बात है अभी क्योंकि रिसर्च मेथड है, आपका इनिशियल लेवल का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, चीज़ें हैं इसकी इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हिट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिसर्च पेपर भी लिखना सिखाऊँ लेकिन इस लेवल के ऊपर जो रिसर्च मेथड 1 के स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी इसके अंदर एनरोल्ड हैं, एमफिल की क्लास के अंदर हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोग उसको है ना रिव्यू पेपर की असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि आपने जो है ना वो रिव्यू पेपर लिखना है। ठीक हो गया? राइटिंग कैसे करनी है, रिसर्च पेपर राइट कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा टेक्नीक्स हैं इसकी जो इन टेक्नीक्स को सीख गया, वो आगे पेपर लिख जाएगा, जो नहीं सीख सकेगा, वो नहीं पेपर लिख सकेगा। ये बड़ा मसला है इसके ऊपर जो है, ठीक हो गया? वो हम सारे जो है ना ये इन चीज़ों को रिसर्च मेथड के सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। ज़ाहिर बात है आउटपुट आएगी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको पता चलेगा, जो इस सब्जेक्ट की जो है रिसर्च मेथड की, क्या वो टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं, किस तरह जो है टूल्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं, इसके अंदर रोल्स कौन से होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, चीज़ों को रिलायबिलिटी कैसे टेस्ट करनी है उसकी, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू के अंदर स्टेजेस कौन सी होती हैं, पब्लिश कैसे पेपर होता है, पेपर की पब्लिश होने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं और उसके लिए फिर
क्रिटिकल रिव्यूज आते हैं, उन रिव्यूज को लिखना कैसे है, उनके जवाब कैसे देने हैं, उनको एड्रेस कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, टू रिव्यू द स्टेप्स टू बी टेकन द रिसर्च डिजाइन राइटिंग स्टेप्स इन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। जो रिसर्च मेथड 1 के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के हैं, उनका पहला साल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का है, सॉरी स्टडी का है, कोर्स वर्क का है। अगला साल जो है वो उनका टोटली रिलाई कर रहा है वो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो मैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, उनको समझाऊँगा चीज़ें और वो उससे सीखेंगे। ठीक हो गया? और जो तालिब इल्म हैं इसके ऑलरेडी पीएचडी जो पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने एमफिल का सब्जेक्ट वगैरह पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी एमफिल के अंदर ये रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, वो ज़ाहिर बात है जब भी आप किसी बंदे से आप मिलेंगे तो वो भला वो चीज़ें आती होंगी, लेकिन इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, हर बंदा अपने अंदर एक दुनिया होता है। रिसर्च की फील्ड कभी भी एंड नहीं होती। ये जिस दिन बंदा ये समझ लेता है कि आई हैव कंप्लीट नॉलेज, आई हैव कंप्लीट थिंग्स एंड आई एम परफेक्ट, देन उसकी जो है ना लर्निंग एबिलिटी और उसकी रिसर्च वहीं पर हो जाती है। रिसर्च चीज ही इसी चीज का है, ये रिसर्च ही होती जा रही है कि हम दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। एक्सपेंशन एक्सपेंशन आज से जो जितनी भी नई इनोवेशन हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये वो सारी की सारी हर साल डबल, हर चीज डबल हो रही है हर साल। वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसके अंदर रिसर्च चल रही है और चीजों को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा चीजें वर्चुअलाइज चीजों के ऊपर हम आ गए हैं। ये कंसेप्ट जो है वो हम बहुत पहले देख रहे हैं। वो स्टार ट्रेक जो है वो मूवी होती थी बचपन के अंदर, वो छोटा सा उसने ना वो माचिस की डबिया के बराबर जो है उसने मोबाइल पकड़ा होता था और वो खला से जो है वो टेलीफोन कर रहा होता था जमीन के ऊपर। वो चीजें होती थी, वो एक स्टेज के ऊपर होती थी, बड़ा सोचता है। तो थिंक जब आप करेंगे एक चीज को बनाने के लिए आप करेंगे, तो वो जो है ना होगा, उसी हिसाब से होगा। ठीक हो गया? तो वो ये चीजें रिसर्च की जो है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास रिसर्च की जो है ये आउटकम है, ये कंटेंट्स हैं, इसके अंदर हम देखेंगे। इसके अंदर रिसर्च क्या होती है, जो हम ये थ्रू आउट जो है सब्जेक्ट्स वगैरह जो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या हो सकती हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं रिसर्च के अंदर, रिव्यू पेपर कैसा होता है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, रिव्यू पेपर को पढ़ना कैसे है, फास्टली कैसे पढ़ना है, डीपली कैसे पढ़ना है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एसएलआर इसको लिखा है, एब्रीविएट किया जाता है। ये हमने इसको लिटरेचर रिव्यू कैसे कंडक्ट करना है, जो बेसिकली एमफिल के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरफ जाएंगे और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे वो जाएंगे इस तरफ रिसर्च आर्टिकल लिखने की तरफ। ये जो है तो ये आखिरी जो है बुलेट है, रिसर्च प्रोसेसेस क्या से होते हैं, रिसर्च प्रोसेस कैसे प्रोसेस क्या होते हैं, एक सिस्टमेटिक रिसर्च कैसे होती है, इसके अंदर किस किस तरह के फ्रेमवर्क्स मॉडल्स कैसे होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सारी रिसर्च मेथड्स का सब्जेक्ट का हिस्सा है। ये रिसर्च मेथड के अंदर कुछ एथिकल चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर जो है ये जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं ये अक्सर ये हरकतें करते हैं, किसी और की पिक्चर उठा के अपने पेपर में लगा दी, किसी का मटेरियल उठा के पेपर में लगा दिया, किसी के रिजल्ट्स उठा के अपने पेपर में लगा दिए। तो ये रिजल्ट्स रिसर्च के अंदर भी बड़ी एथिकल चीजें होती हैं। एक बार बंदा हाईलाइट हो जाए, एक बार पकड़ा जाए, तो उसका जो है ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरे पूरे जर्नल्स हैं और इनके बड़े सॉफ्टवेयर हैं और ये वहां से बंदे का फिर दोबारा कैरियर पूरा पूरा उड़ा के रख देते हैं। 2-2 साल के लिए उसकी पब्लिकेशन बैन कर देते हैं उस बंदे की। इसलिए ये रिसर्च जो है बड़ी सेंसिटिव फील्ड है, इसके अंदर आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। डायग्राम्स बनानी है या चीजें जो भी करनी है, इन चीजों के लिए आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। इसलिए रिसर्च के अंदर जो एथिक्स हैं मेहरबानी करके इसको कौन रखें। ठीक है? ये जो प्लेजरिज्म का जो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेशनली दो जो सबसे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, टर्निटिन है एक सबसे ज्यादा जो चलता है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटियों को मिलता है, यूरोपियन कंट्री के अंदर चलता है आई थेंटिकेट सॉफ्टवेयर है।
ये दोनों सॉफ्टवेयर पेड हैं, ये भी मैं बात करूं। इसके अकाउंट्स जो हैं वो फ्री अवेलेबल नहीं है, ये पेड है, ये यूनिवर्सिटियों के पास है, ये एचईसी देता है इनके अकाउंट्स। हमारे पास टर्निटिन का अकाउंट है, तो हम लोग इन टर्निटिन के अकाउंट के जरिए करते हैं। वैसे अगर आपने चेक करना है तो वो प्लेजिज्म चेकर एक्स है, एक सॉफ्टवेयर है, और एक सॉफ्टवेयर है वाइपर है, वाइपर। ये आप अपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके, ये प्लेजिज्म चेकर एक्स है, वो भी पेड है, लेकिन वो 150 वर्ड्स तक चेक कर देता है फ्री। फिर आप 150 वर्ड्स फिर चेक कर लें, फिर 150 वर्ड चेक कर लें, दूसरा आर्टिकल बंदा ना आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लिख लेता है चीजें जो है। इसके अंदर नेक्स्ट जो हम चीज देखेंगे वो मेजरमेंट स्केल्स एंड इंडेक्सेस हैं। क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट, एक चीज को मेजर करने का कौन से क्राइटेरिया हैं। रिसर्च डिजाइन सबसे बड़ी चीज होती है। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च डिजाइन करते हैं सबसे पहले कि आपकी रिसर्च किस तरह होगी। रिसर्च सर्वे रिसर्च कौन सी होती है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, स्टैटिस्टिकल टूल कैसे यूज करने हैं। जिन लोगों का स्टैट के अंदर कोई इंटरेस्ट है तो वो स्टैटिस्टिकल काम भी कर सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, स्मार्ट मतलब वो SPSS है, स्टेटा है, लिजरल है, एमॉस है, स्मार्ट PLS है, जनरल मटेरियल है। नेट के ऊपर आपको ये मैं स्लाइड्स देता जाऊंगा, वैसे आपको स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। नेट के ऊपर बेबहा मटेरियल अवेलेबल अवेलेबल है। आपके पास रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखनी है, मटेरियल एंड मेथड कैसा लिखना है, रिसर्च डिजाइन कैसे बनाना है, रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च कैसी होती है, फैक्चुअल रिसर्च कैसी होती है, रिसर्च कौन सी होती है, हिस्टोरिकल कौन सी होती है, अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है। रिसर्च की बहुत बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, रिसर्च एरिया कैसा फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर जो है बेबहा मटेरियल पूरे का पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा ये कोर्स वर्क जो है रिसर्च मेथड का पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। आपको इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएगा, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको उर्दू के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको ये सारी अवेलेबल हैं चीजें। टर्म पेपर होता है जब भी जो क्लास होती है, रिसर्च मेथड का जो सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर जो बेसिक वैल्यूएशन होती है, जो ज्यादातर मेजर जो फोकस किया जाता है वैल्यूएशन के ऊपर, वो बेस किया जाता है स्टूडेंट की टर्म पेपर के ऊपर। इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं मेथड के अंदर कि पेपर कैसे लिखना है। तो वो जब स्टूडेंट एक पूरे सारे स्टेप्स को समझ के एक रिसर्च आर्टिकल लिखता है तो ये एक पूरा टर्म पेपर आता है। हर काम के अंदर कोई नुक्स होते हैं। जब मैं काम करके भेजूंगा मेरे काम के ऊपर भी रिव्यू के कमेंट्स आते हैं, लेकिन जो अच्छा बंदा ये होता है कि अगर आपका मैं काम चेक करता हूँ, मैं उसके ऊपर कमेंट्स करता हूँ, उसको इनहांस करवाता हूँ, तो स्टूडेंट शुड टू टेक ऑल दीज कमेंट्स पॉजिटिवली। आप रिसर्च पेपर पर जर्नल में जमा करवाते हैं, हम लोग मैं कई बार एक आर्टिकल लिखता हूँ और मैं खुद आर्टिकल को जमा करवाता हूँ ताकि इसके ऊपर मुझे इनपुट आए। आजकल किसी के पास, हमारे पाकिस्तानी दाएं बाएं ना, किसी के पास टाइम नहीं है कि आप इसको कहें कि यार ये हमारा आर्टिकल चेक करें, आर्टिकल चेक करें हमारा। आपको कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, ना 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 लें किसी की एडवाइस। उस आर्टिकल को पकड़ें, उसको आप जर्नल्स के अंदर जमा करवा दें, वहां से आपको रिव्यू आ जाएगा। मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज करके आपको बता देंगे कि भाई जी इसके अंदर ये सेक्शन इंप्रूव होने वाले हैं, ये काम किया है, इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये काम गलत है, यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, इसके यहाँ पर ये चीजें हैं, ये चीजें आपका पेपर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि ये 4 चीजें गलती आई थी, ये नेक्स्ट टाइम मैंने गलती नहीं करनी। इस तरह जब जैसे जैसे रिव्यू आते हैं, टीचर करेक्ट करवाता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैंने पीछे भी देखता हूँ कि वो इस तरह जब काम करके भेजते हैं, मैं उनको रिवर्स कर देता हूँ। और मैं एक और स्टूडेंट्स को बात बताता हूँ, इनकी टर्म पेपर की असाइनमेंट मैं उस वक्त तक नहीं लूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक वो एक स्टैंडर्ड की नहीं होगी। जो मैं काम करवाऊंगा
वो इंशाल्लाह ताला आप आके अपना काम प्रेज़ेंट करेंगे तो इंशाल्लाह उस काम के अंदर फ़ॉल्ट नहीं निकलेगा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती रहती है। ये इसके अंदर देखेंगे ये चीज़ें, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च पेपर क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम देखेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर है अगर आपका किसी का है, कितने बेनिफिट्स हम कोर्स से ले सकते हैं इससे। टीचर की जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, यानी आप मुझे कुछ सजेशन करना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं कि सर आप इस तरीके से आप हमें टीच कर लें, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी आपको नजर आती है। ज़ाहिर बात है इंटरेक्टिव जो है टीचर सामने खड़ा होता है, व्हाइट बोर्ड होता है और बड़ी चीज़ें होती हैं। अभी पहली क्लास है तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश भी करूँगा। ये मैं ना कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ये थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ करके 2-4 क्लासेस के अंदर, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जो है वो हम चल पड़ेंगे इसके अंदर जो है वो शेयरिंग के ऊपर जो है।